श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो
बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभान् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम् प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा जय गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए पुनासत विघ्नयने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ तेई हो। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भागवत में आता है, व्यास जी कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ यन मितम परमानंदम
पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहा नंद बाबा के समान, यशोदा के समान किसी का भाग्य नहीं हुआ। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। ऐसा भाग्यशाली संसार में नंद यशोदा के समान कोई नहीं। देवकी और वसुदेव को भी ऐसा आनंद नहीं मिला। भगवान जन्मे तो उनके किसके यहाँ, लेकिन आनंद किसको मिला? कहा कि जैसा आनंद परमानंद पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो जिनका वो मित्र बन गया। बोलो बुझाओ, परमात्मा जिसके मित्र बन गए, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इसने कहा नंद बाबा के समान संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। बोलो नंद और यशोदा, पहले इन लोगों ने बड़ा भारी तप किया है। तप का फल जब इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, अब खड़े होकर तुम लोग तो कर ही नहीं सकते, खड़े होकर के उन्होंने 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, इनका नाम द्रोण है, नंद बाबा का, उनका नाम धरा है। यशोदा का नाम धरा है और उनका नाम द्रोण है। द्रोण ये वसु है। तो कहा इन लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या किया 10,000 वर्ष। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा बोलो तुम लोग क्या चाहते, इतनी तपस्या किया। कहा जो परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नारायण है वो हमारे घर में बालक रूप में हम उनकी लीला का मैं दर्शन करूं, ये वरदान दी। संसार लोग जब तब तीर्थ करता है, संसार वस्तु मांगता है। बोलो मांगता है ना, कहीं भी जाएगा देवी देवता के यहाँ तो क्या मांगेगा? और हो जाओ। लेकिन नंद बाबा ने क्या मांगा? नहीं, भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे घर में भगवान साक्षात जो परम ब्रह्म जो परमात्मा है वो हमारे घर में बालक रूप हो गया, उनकी बाल लीला का मुझे दर्शन हो। क्या है? बोलो। देखिए तो भगवान जो है ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए जन्मे तो मथुरा में, बोलो, कष्ट उठाए देवकी और वसुदेव, 11.5 वर्ष तक जेल में पड़े रहे। बोलो, इसलिए कहा है तो अपने कर्मों का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्मों का ही फल सुख और दुख। एक तो निमित्त बन गया, उसने आकाशवाणी हो गई कि मैं 8वां गर्भ मारेगा ना। उसी दिन से इन लोगों को क्या कर दिया, जब तक भगवान मथुरा में न आकर कंस को नहीं मारे तब तक ये दोनों वसुदेव और देवकी कहाँ रहे। और जिसका लाल कहाँ पालने में झूल रहा है, बोलो, गोकुल में झूले पालना। अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, मथुरा में हरि जन्म लिए हैं, अरे गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में। गाते ना भगवान के जन्म के समय, बड़ा पद है। तो कहने का तात्पर्य है कि वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने कारागार में जन्म तो लिया, लेकिन भगवान के प्रभाव के लोगों ने नहीं जाना। अगर जानते तो उसी दिन सुखी हो जाते। जन्म लेते समय भगवान से कहते हैं क्या कि महाराज हमको बड़ा डर लग रहा है, आप अपना ये शरीर, अरे कंस आता होगा हमारे 6 बच्चों को मार दिया, आपको भी मार देगा। भगवान को हंसी आ गई। बोलो, भगवान को क्यों हंसी आई?
6 गच्चों को मार दिया, ये हमारे को नहीं पहचानते हैं, हमारे को नहीं जानते। और भगवान ने उनको शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण रूप में प्रकट हुए। नारायण रूप में प्रकट होने पर भी भगवान के प्रभाव को नहीं जाने। कौन नहीं जाने? नंद यशोदारी देवकी वसुदेव। और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हमको तो बड़ा कंस से बड़ा डर लग रहा है, आप अपना रूप छिपा लीजिए। क्या कर लीजिए? आपको भी मार देगा। भगवान ने कहा दुनिया में मुझे मारने वाला है कोई क्या? सारे संसार को जिसके डर से काल डराई, भगवान के डर से तो काल भी डरता है। अब उसको कह रहे हैं वसुदेव जी की अब क्या है बताओ। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम डरपोक हो। क्या हो? ये जो डरपोक होता है वही आदमी मरता है, वही दुख पाता है। हमारे यहाँ एक संत जा रहे थे, सिकंदर बादशाह कहा महाराज कहा क्या बात है? कहा कि आपको हमारे देश में अरब कंट्री में चलना पड़ेगा। कहा कि ऐसा नहीं होगा। कहा हमारे गुरु जी ने कहा है कि एक संत लाना, एक गंगा जल लाना। तो गंगा जल तो उपलब्ध है, लेकिन संत आप मिल गए, आप मेरे साथ चलो वहां। कहा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर बादशाह ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या फल होगा? उन्होंने कहा क्या होगा? कहा देखिए ये तलवार से तुम्हारा सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुरा रहे? कहा जिसको तू डरा रहा है उससे तो काल भी डरता है। बोलो जिसको तू। तो सिकंदर बादशाह के हाथ से तलवार गिर गई कि जो डरता है उसी को कोई डरा सकता है, जो कभी डरता नहीं है उसको कोई डरा नहीं। देखो तो कहने के बाद डरपोक जो लोग आदमी होते हैं उन्हीं को लोग डराते हैं। बोलो जो ज्यादा चिढ़ता है लोग उसी को ज्यादा चिढ़ाते हैं। तो बोलो वहां है कि नहीं? है ना? जो ज्यादा चिढ़ेगा ये देखो, इसलिए कहा कि जो ज्यादा डरपोक होगा उसी को लोग डराते हैं, और जो निर्भय हो उसको कोई डरा नहीं सकता है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो देखो वसुदेव देवकी इतने डरे हुए थे कि भगवान को देख करके भी उनको डर लग रहा। बोलो तो भगवान ने क्या कहा? मैं तुमको डर लग रहा है तो हमको आपके जो मित्र कौन है, अरे गोकुल में रहते हैं नंद बाबा, उनके घर में पहुंचा दो। क्या करो? तो पहुंचा दिए ना। तो देखो तो भगवान का जो सुख है, बाल लीला का जो सुख जैसा नंद यशोदा को मिला, या नंद में नंद गांव में रहने वाले, गोकुल में रहने वाले, जैसे वहां के ब्रजवासियों को और वहां के ब्रजांगनाओं को, गोपियों को जैसा आनंद मिला, वैसा आनंद देवकी वसुदेव को मिला क्या? क्यों नहीं मिला? इसलिए कहा कि गोपियां भगवान जो कि पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, सर के घटघट की बात जाते। कहा कि माखन मिश्री की भगवान ने कोई कमी थी क्या? नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी। नंद बाबा के घर में कितने बार? कितना माखन होता था, लेकिन तब भी भगवान ने उनका भाव देखकर, उनका प्रेम देख करके भगवान उनके घर में चोरी करने जाते थे। क्या करने जाते थे? माखन की चोरी करने जाते थे। तो भगवान को कोई कमी तो नहीं है, लेकिन गोपियां जब चोरी करते थे, मटका भी उनके फोड़ देते थे। हाँ, उनके यहाँ तक उनके बच्चों को क्या करते थे? बच्चों को खोद देते, बच्चों को चिकोटी काट लेते थे। और औरतें सोती रहती थी, उनके बाल खाट में बांध देते। क्या करते थे? उनके जो बाल बड़े बड़े होते थे क्या कर देते थे? भगवान कृष्ण खाट में बांध देते थे। और जो पानी जमुना भरने जाते थे उनको कंकड़ी मारते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे। एक गोपी क्या कह रही है? अरे तो ही कहू दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। तो ही कहे दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़े मेरी
मटके तोई कहू दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोई कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी 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 तोही कहू दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी मात यशोदा से कह आई 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 घर चल तेरी होई पिटाई घर चल तेरी होई पिटाई घर चल तेरी होय पिटाई घर चल तेरी होई पिटाई तोही उखल से बदवाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोही उखल से बनवाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोही उखल से बदवाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोही उखल से बनवाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी 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 तोई कहू दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोई कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी कह रहे कि तुझे हाथ लगा दूं मैंने थप्पड़ गुलचा मार दूंगी मेरी मटकी फोड़ता हूँ मात यशोदा से मैं कह के आ गई तो घर चल तेरी कैसे हो गई पहले जैसे हम लोग कह के उखल में अब फिर तुमको उखल में क्या कर दूंगी क्या कर दी अब मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की मैं हूँ ग्वालिन बरसाने मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की तेरी धौस में नहीं आने की तेरी धौस में नहीं आने आने की तेरी धौस में नहीं आने की तेरी धौस में नहीं आने तेरो रास्ता अरे तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी कोई कहू दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी कोई कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी 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 कोई कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी कोई कहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी अरे एक कमरिया काली मुँह पे एक कमरिया काली मोह मैं एक कमरिया काली मुँह पे एक कमरिया काली मोह में रत्न जटित आभूषण मुँह पे रत्न जड़ित आभूषण मोह पे एक आभूषण खो गयो लाला एक आभूषण खो गयो अरे बध जाओगे सगरे ग्वाला बंध जाओगे सबरे द्वार कोई चोरी इल्जाम लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटके तोई चोरी जाम लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटनी तोई चोरी इल्जाम लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी तोई चोरी जाम लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी
मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, 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 तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। तेरी मेरी प्रीति पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, मोहन तैने नहीं पहचानी, मोहन तेने नहीं पहचानी, मोहन तैने नहीं पहचानी, मोहन तेने नहीं पहचानी, तुझे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तो नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, 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 तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, तोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। जिसके डर से काल डराई, जिसके डर से काल भी डरता है। आज ग्वालिन भगवान को धमका रही, क्या है? तो ये हाथ लगा दूंगी, मार दूंगी तुझे, मेरी मटकी फोड़ता है। बोलो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, आज ग्वालिन देखो प्रेम के कारण क्या है? बोलो, गोली डरा रही ना, क्योंकि तुझे क्या हाथ लगा दूंगी, क्या लगा, थप्पड़ मार दूंगी। बोलो, तो ये कैसे हो रहा है? बोलो, दुनिया कोई आदमी भगवान को मार सकता है क्या, डरा सकता है क्या? काल भी जिससे डरता है उसको ग्वालिन क्या कर रही है, डरा। और उसके प्रेम से भगवान उसके घर में जाकर के माखन चुरा रहे, उसकी मटकी फोड़ रहे हैं। बोलो, क्या कर रहे हैं? एक दिन एक गोपी एक दूसरी से गोपी से कह रही है, थोड़ा बाल लीला का आनंद ले दिया, अपने चित्त को वृंदावन में ले जाइए, गोकुल में। अपने मन को संसार में न लगा के भगवान के धाम में ले जाओ, देखो वहां का लीला का दर्शन करो। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सब वही कुछ बना है। शास्त्र कहता सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। लेकिन देखो प्रेम के कारण आज जो पूर्व जो ब्रह्म है, कहा आज ब्रज का खिलौना बन रहा है। क्या है? गोपियां जो है भगवान से जब मक्खन बना के रखती, तो भगवान से सुर से अचला प्रकार की प्रार्थना करी, हे सूर्य नारायण भगवान, अगर आज कन्हैया हमारे घर में आ जाता तो आनंद आता। क्या हो? और जब नहीं आएगा तो ये माखन में से किस काम का, सब हम कचड़े में डाल दूंगे। बोलो, तो भगवान से माखन बिलो करके गोपियां भगवान से प्रार्थना करती थी, इसलिए भगवान उन्हीं की जो प्रार्थना करते उन्हीं के घर में जाते थे, सबके घर में तो नहीं जाते। और जाकर उसके माखन में से चुराते थे। क्या करते थे? ग्वाल वालों के साथ जाते थे। एक दिन भगवान एक के घर में गए माखन चुराने के लिए, और ले करके मटकी उसको माखन को उतारे, उसमें छीके पर से लेकर भग गए। और गोपी देखे, उसको बड़ा आनंद आया। दूसरी से कह रही है, अरे ले गयो रे मेरी दद की मटुकिया, ले गयो रे, ले गयो रे मेरी दद की मटुकिया, ओ ले गयो री, ले गयो ए ले गयो री, ले गयो
मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की कान्हा ले गयो रे, कान्हा ले गयो रे, कान्हा ले गयो, श्याम ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, श्याम ले मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे। आप खाए और ग्वालन को खिलावे, आप खाए और ग्वालन को खिलावे, आप खाए और ग्वालन को खिलावे, आप खाए और ग्वालन को खिलावे। अरे रीतो करी लुढ़काए गयो रे, रीतो करी लुढ़काए गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे। गोपी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं तो छीका बहुत ऊपर टांग रही थी, वो कैसे पा गया? अरे छोटे छोटे हाथ उसकी बहिया है छोटी, छोटे छोटे हाथ उसकी बहिया है छोटी, छोटे छोटे हाथ उसकी बहिया है छोटी, छोटे छोटे हाथ उसकी बहिया है छोटी। अरे छीको कैसे पाए गयो री, छीको कैसे पाए गयो री, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया तो श्याम ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, मेरी को मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ओ ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे। उसको आश्चर्य हो रहा है कि छोटे छोटे उसके हाथ है, उसके बाएं छोटी छोटी, छोटा तो है लेकिन इतने ऊपर में छीका कैसे उसको पा गया? बोलो कैसे पा गए? ये देखो भगवान का ईश्वर शक्ति काम करती है। भगवान जिस घर में जाते उस घर में सारा घर में क्या अंधेरा रहता था? प्रकाश। भगवान के शरीर में इतना, यशोदा मैया से गति, आपके लाला जो है अंधेरे में प्रकाश हो जाता है, इसके शरीर में इतना प्रकाश कहाँ से आया? बोलो। भगवान अगर दीपक नहीं रहता, अंधेरा रहता, पहले मट्टी के मकान होते थे, कहीं जाली दरवाजा होता नहीं था, क्या हो रहा था? अंधारा। लेकिन भगवान जिस मकान में पहुंचते थे प्रकाश हो जाता और सब प्रकाश में दिख जाती, कहाँ क्या चीज रखी हो, छिपा छिपा के रखती थी। हाँ, लेकिन ऐसा सावधानी थी कि शाम को मिल जावे। तो फिर कहा, गोपी कहती है, अरे दही को तो दही उसने मेरो खायो, दही को तो दही उसने मेरो खायो, ओ दही को तो दही उसने मेरो खायो, दही को तो दही उसने मेरो खायो। अरे इड़री को जमुना बहाए गयो रे, इड़री को जमुना बहाए गयो। इड़री का जिसमें रखी थे ना, उसको कहते इड़दी कहते। अरे इड़दी को जमुना बहाए गयो रे, इड़दी को जमुना बहाए गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो। तो श्याम ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मुझे तिरछी नजरिया दिखाए गयो रे, मुझे तिरछी नजरिया दिखाए गयो रे, मेरी दद की लटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो रे, श्याम ले गयो रे, श्याम रे, मेरी
मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे। चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि। मुझसे हंस हंस के बतराए गयो रे, मुझसे हंस हंस के बतराए गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे, मेरी दद की मटकिया ले गयो रे। ऐसे ऐसे भगवान श्याम लीला करते हैं। एक गोपी के घर में भगवान श्याम गए, वहां एक मणि का खंभ लगा, तो मणि के खंभ में भगवान ने अपने छाया देखा, परछाई देखी। तो भगवान लीलाधारी, उसने सोचा कि इसका कोई बच्चा बैठा रखा रखवाली के लिए। तो माखन भगवान चुराने लगे। भैया देखा, अपने मैया से बताना ले तू भी खा ले। क्या कर ले, क्या करे? तो उसको क्या करे, माने कि उसको ले धारी के मुंह खोल। क्या कहते, तो मुंह खुलेगा वो तो धारी के मुंह नहीं खोलता है, खा। और जब उसको जैसे करे तो गोपी पीछे खड़ी हो करके देख रही, उसको हंसी आ गई। क्या आ गई? इसके भोलेपन पर हंसी आ गई और बड़े तेज से ठा करके हंसी और भगवान बगे। और जाके दूसरे गोपी के, आज तो मुझे परमानंद की प्राप्ति। बोलो, जिस ब्रह्म को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि बोलो करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आता है आज वो ब्रज का खिलौना हो रहा। कितना बड़ा भाग्य होगा। इसलिए कहा नंद गोप ब्रजौ कसा। बोलो, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसा। नंद गोप के रहने वाले जितने भी गोकुल में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले जो लोग हैं, उनके भाग्य की सराहना कोई कर। बोलो, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिसके मित्र भगवान बने हैं। गोपिया कहते, अरे मैंने लाला कन्हैया हमारा बाट ला दे, बाट ला दे। बोले, एक दिन एक गोपी कहती है, गोबर उठा रही है, गोबर उठाते समय कह रही, लाला हमारा गोबर उचकवा दो तो तुमको एक लौंदा क्या दूंगी। कहा कि कैसे पता चलेगा मैं कितना उठाता, तो गोबर बहुत है। कहा तुम्हारे गाल में एक टिक्की लगा दूंगी, मैं गिन करके उतना लौंदा दूंगी। क्या बोलो, आज उसको बड़ा आनंद आ रहा। और क्या है कि भगवान तो छोटे हैं, गोपी तो उठाना तो उसी को, लेकिन इतने देर तक श्याम मेरे सामने खड़ा रहेगा, इसका आनंद लेना। उनको भगवान की छवि ऐसी है। बोलो बोलो, तो उठाना तो उसको है। अब वो तो भगवान तो छोटे हैं, अब वो कितनी बड़ी है, उचका सकती है क्या? अब वो गोबर उठाती, भगवान हाथ उठाते, वो उठा लेते। फिर जब जाने लगी गोबर फेंकने के लिए, तो भगवान के मुंह में गले में क्या लगा दी, लगा दी। और लेकिन वो बेचारी की थोड़ी देर में क्या है, उसकी गाय कम थी, हाँ ज्यादा 8-10 रही होंगी, और जो है गोबर खत्म हो गया। जब उसने गोबर 8-10 जुगा हुआ हो, कहा अब तुझे कितना है, तो उसने कहा इतना इतना मेरी को लौटा दे। और जाकर के देख कैसा करता, उसने जाकर के भगवान को क्या कर दिया, इतने उनके हाथ में रख दिया। कितना? उन्होंने कहा मैं तो तुरा इतना उठाया, तूने इतना दे दिया है। और भगवान रूठे और रूठ करके चले गए। उसको बड़ा आनंद आया। क्या है? तो कहा कि वो कहती है कि हे विदना, अरे तूने इतनी जल्दी क्यों हम गोबर खत्म कर दिया, अनंत होता है गोबर, कभी कितने देर तक हम उठाती, कन्हैया हमारे सामने खड़े रहते। तो कहने के तात्पर्य कि ऐसा आनंद किसी को प्राप्त नहीं हुआ जैसा है कि नंद गोप में, नंद गोप के ब्रज में रहने वाले नंद यशोदा को तो मिला ही, वहां रहने वाले जितने भी गोकुल में, वृंदावन में रहने वाले, बरसाने में रहने वाले गोप गोपी को मिला, वैसा ब्रह्मा को भी नहीं मिला।
कहा वैसा विष्णु महेश किसी को आनंद नहीं मिला। बोलो, जिसके लिए कहते हैं कि ताई हीर की छोहरिया छछिया बर छाछव शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे। अरे ताई हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ नाच। भगवान से कहते हैं लाला तुझे तुम्हारी छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा नाच दिखा दे। तो भगवान उनके सामने क्या करते थे? नाच रहे। जो है जो सारे जग नाचे न वो सारे जग को नचावे। वो नाचता नहीं है, वो सारे जग को ही नचा रहा है। उसकी माया सबको नचा रही ना। उमादार जो सित की नाई अरे सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी का दारू माने लकड़ी, जैसे लकड़ी की कठपुतली कौन नचा रहा है? सूत्रधार जाता है। इसी प्रकार भगवान सारे संसार के प्राणियों को नचा रहे हैं, लेकिन लोग सोचता है कि मैं उनको नचा रहा हूँ। बोलो, गोपियां सोचती मैं नचा रहा हूँ, लेकिन भगवान सबको नचा रहे हैं। ये देखिए, जैसे दारू की कठपुतली को सूत्रधार नचाता है, तो भगवान कहते हैं उमा दारू जो सिद्ध की नहीं। भगवान शंकर कहते हैं हे उमा पार्वती जी, जैसे लकड़ी की मूर्ति सूत्रधार नचाता है, उसी प्रकार सारे संसार के प्राणियों को परमात्मा क्या है? वो नचा रहा। इसलिए नाचे न वो सारे जग को नचावे। प्रेम भरी जब भजन में है ना क्या? प्रेम भरी जब मुरली बजावे अरे नाचे न ओ सारे जग को नचावे। अरे दे दे के ताली ताता धिन ताते धिन राधा रमण हरि राधा। अरे छीन लियो रे मेरा भोला सा मन राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो छीन लियो रे मेरा भोला सा मन राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन राधा रमण हरि राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। जीवन का जीवन वो निर्धन का धन जीवन का जीवन ओ निर्धन का धन। राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन छीन लियो रे मेरा भोला सा मन राधा रमण हरि राधा। जमुना की लहरों में वो श्याम खेले जमुना की खेले जमुना की लहरों में वो श्याम खेले जमुना की लहरों में वो श्याम खेले। नाचे कूदे डाले झमेले नाचे कूदे डाले झमेले। बिछुरन कभी हो साजन मिलन बिछुरन कभी हो साजन मिलन। राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन छीन लियो रे मेरा भोला सा मन राधा रमण हरि राधा। जा करके देखा जो गुलशन के अंदर जा करके देखा जो गुलशन के अंदर छुप छुप के बैठा है घनश्याम सुंदर छुप छुप के बैठा है घनश्याम सुंदर। कलियों का यौवन वो गुल की फबन
कलियों का यौवन वो गुल की पवन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन, राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन, राधा रमण हरि राधा रमण। प्रेम बरी जब मुरली बजावे, प्रेम बरी जब मुरली बजावे। मस्त बरी जब बंसी बजावे, मस्त बरी जब बंसी बजावे। नाचे न वो सारे जग को नचावे, नाचे न वो सारे जग को नचावे। दे के की ताली ताता दिन ताता दिन, दे दे के ताली ताता दिन ताता दिन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन, राधा रमण हरि राधा रमण। छीन लियो रे मेरा भोला सा मन, राधा रमण हरि राधा रमण। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण। तो देखिए, प्रेम से जब बंसी बजाते थे भगवान, जब बंसी बजाते थे सब नाचने लग गए। रास पंचाध्यायी में कैसा वर्णन है कि भगवान ने बंसी बजाई तो सब गोपियां कैसी दौड़ी, जैसे वर्षा ऋतु में नदियां समुद्र की तरफ कितनी वेग से दौड़ती हैं, उसी प्रकार सब गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई तो एक आंख में क्या रखा है और दूसरे में, बोलो, एक कान में कंडल पहन रहा है, दूसरे में पहनना जा रही थी, इतने बंसी बजी तो क्या है, बोलो। कोई अपने पति की रोटी खिला रही है, एक रोटी डाल दिया के खा ले बोलो भाग्य बिहारी, खा रहा और ला कहाँ जा रही, कहा कर रहे खाते रहना इतने में पेट भर जाएगा क्या, तो बोले हो। तो कहने के तात्पर्य कि भगवान की बंसी से जब भगवान बंसी बजाते थे सारे संसार के प्राणी सब भगवान से मिलने की उत्कंठा करते। कितना बड़ा भाग्य उनका। अगर हम लोगों के भी कान में भगवान की माधुरी मुरली बंसी समझे, मुरली मधुरी धुन को सुन के सब देव समाज जुड़े नव में। जब भगवान ने बंसी बजाई उसकी धुनी सुन के सारे देवता आकाश में विमान में छा गए। मधुरी मुरली धुन को सुन के सब देव समाज जुड़े नभ में। अरे ब्रह्मानंद निहार छवि प्रभु की अपने मन में सुख पावत है। बोलो, कहा कि भगवान की ये लो तो गोपियां मिलने को जा रही, लेकिन सब देवता के आहा आज आनंद आ गया, भगवान की बंसी स्वर्ग में पहुंच गई। सब देवता वहां से विमान में चढ़ के भगवान के ऊपर से देख रहे हैं और भगवान के सुंदर मुरली का ध्वनि सुन करके भगवान के मुखारविंद को देख करके बड़े आनंदित हो। बोलो, ऐसा सौभाग्य कहा कि किसको मिलने वाला है। कहा कि नंद गोप ब्रज उत्करा। जैसे नंद गोप हुए, नंद बाबा के गोकुल में रहने वाले व्यक्ति को जैसा आनंद, जिसको परमानंद कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिनका पूर्ण बंद घर घर में खिलौना बन के घूम रहा है, ऐसा आनंद किसी को भी मिला। ऐसा आनंद मिला तो को नरसिंह जी को मिला। आइए नरसिंह जी का चरित्र चल रहा है। नरसिंह जी के लड़के का ब्याह भगवान कर रहे हैं। आज 56 करोड़ यदुवंशी और 33 करोड़ देवता ब्याह में बारात में आए हुए। बोलो, वहां जूनागढ़ में भगवान ने क्या लीला किया कि जितने जूनागढ़ में रहने वाले लाखों आदमी थे सबको भगवान ने क्या किया, जैसे तुम लोग खिलाते ना एक दिन पहले, बारात जाने के पहले खिलाते ना, इसी प्रकार भगवान ने सबको खिलाया। और भगवान ने 56 भोग खिलाया। ऐसा नहीं तुम लोग तो 2, 4, 5 किस्म की मिठाई बनाते होंगे, कितने ज्यादा से 4, 5 रसगुल्ला बना देंगे या काजू कतली। यहाँ का काजू कतली ज्यादा लोगों को पसंद है बोलो, काजू कतली जरूर बनाएंगे। क्या करें, काजू कतली
और रसगुल्ला और घेवर यहाँ का मुख्य। तो कहा कि लेकिन भगवान के यहाँ तो जितने भी आइटम थे 56 प्रकार के सब आइटम थे। और भगवान ऐसे वहाँ के लोग कहाँ देखे होंगे, कहा 56 प्रकार का भोजन भगवान ने खिलाया। अब ऐसे नहीं खड़े बफर सिस्टम नहीं, कहा बैठा के खिलाया। तुम लोगों को तो क्या कराते हैं बोलो। अब काहे में बैठा के खिलाया, चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां और चांदी के गिलास, चांदी के चम्मच, बोलो सब चम्मच से उठा जाके बढ़िया रबड़ी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और रबड़ी में क्या बढ़िया मिला हुआ है बोलो। रबड़ी में केसर, कस्तूरी, चिरौंजी का दाना, पिस्ता, बादाम सब उसमें पड़े हुए हैं। आहा, वहाँ के खाने वाले कहते हैं अरे यार इतना बुढ़े लोग जो खा रहे हैं, और ज्यादा रबड़ी बुढ़े लोग खाते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगता नहीं। बोलो वहाँ के भी क्या है, और सब तो चबाना पड़ता है। क्या है, जैसे माई को रबड़ी मिल जाए तो बहुत खाएगी, कुछ बात है नहीं। और दूसरा चीज क्या खाएगी बोलो। रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी तो मुंह में रखे हो क्या, और भाई और चीज तो चबाने का होता है। तो बुढ़े लोगों का आनंद आ रहा, कहा बहुत आनंद आया, जीवन पर्यंत ऐसी रबड़ी कभी खाए ही। ये देखो, कोई बालूशाही खा रहा है, कोई मक्खन बड़ा खा रहा है, कोई मालपुआ तो ऐसे रबड़ी के मालपुए बने। देखना पानी नहीं आ जा रहा है मुंह में रबड़ी के मालपुए बन रहे हैं, मुंह में डालते हुए अंदर चले जाते। क्या है, बढ़िया शुद्ध घी के, देसी घी, माने उसमें तो गऊ बहुत थी भगवान के पास, गऊ के घी से सब बने हुए, बड़ा आनंद। और सबको भगवान ने प्रेम से खिलाया बुलाया और क्या किया, और 5-5 मोहरे भी सबको भेंट दक्षिणा दी। और श्याम कर्ण घोड़े पर बैठा करके रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण 8 पट रानियों ने श्यामल दास को गाले में चित्रकारी की, आंखों मंजन लगा, सेहरा बाना, उसको अच्छा पोशाक पहनाया। क्या है, और बड़घोड़ा निकाला। पूरे जूनागढ़ में क्या किया, बड़घोड़ा निकाला, बड़घोड़ा। और देवताओं के भी बिंड बाजे बज रहे हैं और किसके, द्वारिका के, द्वारिका से भी आए हैं। कहा द्वारिका के और देवताओं के भी बाजे बज रहे हैं। ऐसा बाजा बज रहे हैं, सब माताएं जो 16,000 हैं, 16,000 भगवान की पटरानियां हैं, सब नृत्य कर रही। क्या कर रही है, बाजा बजे। तुम लोग नाचते कि नहीं, अब ब्याह में नाचते, तब आज कल तो माई लोग नहीं नाचते, आदमी ज्यादा नाचते हैं। क्या लड़के का ब्याह होगा तो नाचना पड़ता है, ये देखो लेकिन वहाँ जो है सब माताएं नाच रही। क्या है, आनंद आ गया। और जब बड़घोड़ा हो गया, दूसरे दिन बारात वहाँ से जूनागढ़ से, अब कहाँ जाने वाली बारात, बड़नगर, बड़ा नगर है जिसका नाम है बड़नगर। बड़नगर में मदन मेहता की लड़की जूठी बाई से श्यामल दास का ब्याह हो रहा। अब जो है, और इधर भगवान ने कहा अब तो बारात वहाँ चलनी चाहिए, कहाँ, बड़नगर के लिए। सब यहाँ का रीति रिवाज सब हो गया। कहाँ का, जूनागढ़ का जो करना था, जो रस्म होता है हो गया। तुम लोग यहाँ तो सगाई हो, फलाना हो, ढेकाना, वहाँ कोई सगाई करने बोला है, कोई आया नहीं। बोलो यहाँ तो तुम्हारे के सगाई करेगा ना, यहाँ सगाई हुआ, भात कुछ नहीं हुआ तुम्हारे, तो कोई वही उनके कोई था नहीं, कौन आएगा भात देने के लिए लड़के को। यहाँ तो भात के पहले कहे आज तो भात का प्रोग्राम है, वहाँ कोई भात भूत कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो सीधे भगवान कहाँ ले गए उनको, बड़नगर। अब इधर नरसिंह जी अपने भक्त मंडली को लेकर नरसिंह जी भगवान का भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब भगवान आते हैं, संवरिया सेठ बने हुए हैं, आगे नरसिंह जी कहते हैं अरे भगत जी बारात में पधारो बोलो यहाँ तो लड़की के बाप जाता गए हाथ जोड़ता कि हमारे कहाँ करो, बारात में चलो। और आज नरसिंह जी को कौन कह रहा है, भगवान नरसिंह जी से कहते बारात में पधारो। नरसिंह जी कहा अरे प्रभु ये आप लीला कर रहे हो, लीला करो, अपने को तो यही रहने दो, हम तो आपका ही भजन कीर्तन करेंगे, आप जाओ। क्या करो, आप जाकर के आप माने शादी करो। वास्तविक में पिता तो सारे संसार के आप ही। भगवान ने कहा देखो क्या लीला किया भगवान ने, कहा देखो
हम तो करेंगे, हम ही करेंगे, तुम तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा भजन सुनने का मुझे बड़ा शौक रहता है, क्योंकि जहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, वहीं तो मैं रहता हूँ। तो तुम आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भजन सुनता हुआ चलाऊंगा। बोलो क्या कहा? देखो, तुम्हारा रथ आगे चलेगा और हमारा रथ कहाँ चलेगा? क्यों कि हम भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट में। तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा दास। अरे दास तो हरदम पीछे ही चलता। बोलो, नरसिंह जी का धन्य हो। संतन भक्त ही दे ही बढ़ाई। भगवान का यह स्वभाव है कि अपने भक्तों को क्या कहते हैं? देखो, आज नरसिंह जी को बताओ, नरसिंह जी को कहना चाहिए प्रभु आप बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, ये बारात लेके आए, नहीं तो उतने तक कितने कहा था, कितना आना। हम तो जानते थे कि 16 सूरदास जाएंगे ब्याह में, और आपने तो कितने लेकर के आगे। लेकिन आज भगवान नरसिंह जी की बड़ा जो है माने मनवार कर रहे। नरसिंह जी कहते नहीं प्रभु कृपा करो, हमको तो यहीं रहने दो। देखिए, भगवान ने नरसिंह जी के ड्रेस भी नहीं बदले। विचार करो, नरसिंह जी जिस कपड़े में है, जैसे कपड़े में वैसी हैं। और सब तो बारात में जाते हैं तो क्या है, वो नए कपड़े पहन के जाते हैं। तुम जाते कि नहीं? और नरसिंह जी और नरसिंह जी भक्तमाल में आया कि नरसिंह जी ने ड्रेस चेंज नहीं किया, जो जैसा वो जैसे थे वैसे के वैसे। भगवान ने भी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने इतना कहा कि नहीं, हम आप भजन गाते हुए चलोगे, कीर्तन करो तो हमको बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान के आनंद के लिए नरसिंह जी ने भगवान की बात मानी। अपने सुख देंगे हमारे लड़के का ब्याह, हमारे लड़के का ब्याह है, चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे चलने से भगवान का कीर्तन, भगवान को आनंद आएगा, इसलिए नरसिंह जी ने यश कर दिया। कहा ठीक है प्रभु जी, ऐसी आगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि आपका रथ जो है आगे रहेगा और उसके पीछे हमारे, और उसके पीछे फिर जितने भी जो है मान 56 करोड़ यदुवंशी हैं या 33 करोड़ देवता हैं, सब क्या चलेंगे? सब ये देखो। अब जो है नरसिंह जी मान गए, तो नरसिंह जी के एक रथ अलग ही हुआ, उसमें 16 सूरदास और एक नरसिंह जी। कितने बैठे? 18वां कोई नहीं बैठा। नरसिंह जी का रथ जब चलने लग गया, तब भगवान अपना बलराम जी से कहा भैया तुम संभालना। क्या करना? भगवान से कहा न, वो भगवान ने कहा न उनसे कि संभालना है आप। कहा अरे सारे संसार को संभालने वाले आप, ये कौन संभाले आपकी बिना है? बोलो, सबकी बिगड़ी बनाने वाले तो, सबके संभालने वाले तो आप ही। अब नरसिंह जी जो है भगवान का कीर्तन करते हुए, भज गोविंदम बालम कुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 बालम कुंदम हरे हरे। बालम कुंदम हरे हरे। बालम कुंदम हरे हरे। बालम कुंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालम कुंदम परमानंदम 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 हरे हरे।
नरसिंह जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान उनके पीछे पीछे आनंद से कीर्तन सुनते जा रहे हैं। अब आइए इधर, बड़नगर में समय हो गया, बारात अभी आई। क्या हो गया? अब उनके जो ब्याही जी हैं मदन मेहता कहे भाई बारात तो आई नहीं, आज ही लगन है। क्या है? आज बसंत पंचमी, आज ही लगन है, लेकिन समय हो गया, बारात तो आई नहीं। चंडाल चौकड़ी लोग कहने लगे, अरे भाई नरसिंह जी हैं, जितना तुमने लिख के भेजा था चिट्ठी में, क्या लिखा था? 1000 बारात ले आना, 500 घोड़े, 200 हाथी, 50 तोले गहने सोने, 200 साड़ी, इतना ये सब। बेचारे गरीब आदमी कहाँ से जुटा नहीं भाई, इसलिए तो नहीं आए। अरे यार बड़ा काम करा। क्या हुआ? बोल रहा हूँ। और इन्होंने ज्यादा सो के सब जानते थे, और उन्होंने भोजन का जो प्रबंध है मदन मेहता, 200 आदमी के भोजन का प्रबंध किया। कितना? कितना? और भाई यहाँ जो है अपने घराती है, बराती में तो कितने आएंगे? 17, एक उनका लड़का 18, बराती में तो क्या 18 हैं, और कितने हैं? घर के लोग हैं। इसलिए 200 आदमी का उन्होंने भोजन का प्रबंध कर रखा था। मेहमान तो आए हुए हैं, जय, और जो उनके जो और लोग थे, उनके बहन बुआ फुआ जितनी होती हैं मायरे वाले उनका काम मायरा होगा, वो लड़की थोड़ी मायरा होगा। चलो अब जो है, लेकिन मदन मेहता ने कहा भाई गांव से जो है बड़नगर से बाहर जाके पता लगाओ बारात आ रही कि नहीं आ रही। अपने आदमी जो थे उनके नौकर चाकर, अभी इतने पैसे वाले, कितने पैसे वाले हैं? 1 लाख महीने कमाने वाले। 1 लाख महीने की जिसके आमदनी है, कमाने वाले नहीं। 1 लाख महीने की आमदनी जिसको है, उस समाज के 500 साल पहले 12 लाख सालाना की आमदनी उनको है, खर्चा काट के। कितना? 12 लाख सालाना, माने 1 लाख महीने की बचत है। और भगवान की ऐसी लीला कि कोई उनको लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, एक ही लड़की है। जिसका नाम क्या है? जूठी बाई। माने हमराज भी जूठा छोड़ कर, जैसे जूठा किसी कोई खाता नहीं है, इसलिए हमराज भी उसको खावे नहीं, इसलिए उसका नाम रखा जूठी बाई। आज जूठी बाई का ब्याह है। बारात अभी तक नहीं आई, 2, 3, 4 बज गए। अपने आदमियों से कहा, अरे भाई जाकर के देखो बारात आई, नगर से बाहर जाओ। और इधर भगवान लीलाधारी जब इधर मदन मेहता इधर भेजे अपने आदमी को, तो भगवान का सर्व तुरंत भगवान की बारात दूना बड़नगर में पहुंच गई। और चारों तरफ से, बड़नगर के चारों तरफ बारात ही बारात। आदमी भाई किसकी बारात है, कहाँ जाएगी और कहाँ से आई है, बोलो। तो जो व्यक्ति वहां पर थे, जब वो आदमी ने पूछा, तो एक व्यक्ति ने कहा, एक मने भगवान के जो माने बराती माने यदुवंशी लोग, कहा भाई ये बारात जूनागढ़ से आई है। कहाँ से आई है? और नरसिंह मेहता के लड़का श्यामल दास की बारात है। अरे ये नरसिंह मेहता की बारात? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो क्या हुआ? क्यों आश्चर्य हुआ? जिसको कि गांव के कोई लोग आएगा नहीं बारात में, 16 सूरदास आने वाले थे, कहा कि ये बेशुमार उनकी बारात है। अब वो लोग आदमी जो थे आके मदन मेहता से कहा, महाराज कहा बारात आ गई? कहा आ गई। ना कहा कितने लोग हैं? कहा बेशुमार। क्या कहा? तो मदन मेहता ने कहा, अरे यार मजाक काहे कर रहे, बताओ कितने आदमी हैं? 150 हैं? कहा बेशुमार। क्या कहा? अब वहां वो पंडित जी भी थे, वहां जो बात सुनने वाले पंडित जी भी थे, जिन्होंने श्यामलदास का टीका किया। उनको बड़ा आनंद आया। कहा क्यों आना है? कहा देखो भक्ति दाव का, देखो भक्ति का चमत्कार देखो।
मदन मेहता से कहा अरे चलो छत पर चढ़ के देखो, आपके तो 3 मंजिल का मकान है, क्या है पैसे वाले हो, चल चढ़ के देखो। मदन मेहता को लेकर पंडित जी छत पर चढ़ गए। अब देखा कि नगर के चारों तरफ अनंत हाथी, अनंत घोड़ा, अनंत आदमी, बोलो अनंत घोड़े, अनंत खच्चर, अनंत बने रथ। कोई जहां दृष्टि जाती, जैसे पानी, समुद्र का पानी जहां दृष्टि जाएगा क्या होगा, इसी प्रकार जहां भी दृष्टि जा रही है वो लोग सब आदमी, घोड़े, खच्चर और जो है ऊंट सब सामान भी लेते हैं। ये देखो, अब वो पंडित जी पुरोहित जी कहते देखा भक्त का चमत्कार, देख अरे इतने जितने हाथी, घोड़े और ऊंट, खच्चर हैं, इनको तू चारा दे सकता है? बोलो, अरे चारा की बात तो दो, इनको पानी भी तू नहीं पिला सकता। बोलो, पानी भी? और इतने आदमी हैं, इनको कैसे भोजन कराएगा तू? और तूने कितने आदमी का भोजन बना रखा है? और यहाँ कितने आए हैं? अब उसका दिल कैसे करने लग गया? अब बीपी बढ़ गई। बोलो वाकई भी आज क्या है? किसकी? मदन मेहता की क्या बढ़ गई? क्यों बीपी बढ़ गई? इतने आदमी, इतने बराती को देख कर उनका अभिमान गलित हो गया। अरे मैं बहुत पैसे का अभिमान था मुझे, क्या था? इसलिए भगवान अभिमान को खाते। जिसको जो अभिमान करता है उस अभिमान को भगवान क्या करते हैं? सुने ना कि अभिमान भगवान को प्रसन्न, इसने अभिमान किया ना कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, क्या हूँ? अब ये गरीब है। भगवान का भक्त कोई गरीब होता है? कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सोई जानिए, जय राम नाम धन हो। कबीरदास जी के कि सभी जग तो निर्धन है, धनवंता कौन है? कहा जो भगवान का राम नाम धन है। तो देखो नरसिंह जी के पास भगवान का नाम रूपी धन है। क्या है? नाम रूपी धन है। और नाम रूपी धन होने से ही भगवान इतना बारात सजा करके आए। हमारे तुम्हारे तो थोड़ा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास नाम रूपी धन नहीं है। संसारी धन तो है, लेकिन भगवान का नाम रूपी धन, और जिसके पास नाम रूपी धन होता है उसी के पास भगवान आते हैं। देखो मीरा के पास आए, सूरदास के पास आए, कबीरदास के पास आए, नरसिंह जी के आए, प्रहलाद के आए। जिसके पास नाम रूपी धन होता है प्रभु खींचे हुए बधे हुए चले गए। बोलो, कहा कि नाम रूपी धन जिसके पास होता, भगवान अपने आप को बुलाना नहीं बोलता अपने। अच्छा बताओ, नरसिंह जी बुलाए कभी? बोलो, अब कहा गया हमारे लड़के ब्याह आओ, बोला चिट्ठी भेजे थे कि फोन किया था द्वारिका में? भगवान बिना बुलाया है। और कैसे आए? 56 करोड़ वंशी को लेकर आए। बोलो, अब नरसिंह मेहता की इतना प्रभाव देख करके मदन मेहता का दिल बड़ा डाउन हो गया। क्या हो गया? पहले क्या था? पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? ओहो। अब वो पुरोहित जी से कह रहे हैं कि महाराज अब मेरी इज्जत आप बचाओ, आपके हाथ में हमारी इज्जत, आपके हाथ। कहा और करो अभिमान, कह रहे हो? कहा हमारे कह रहा था ना कि आप टीका फेरा, देखा तुम क्या कहता था कि टीका। अब उनके चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया और जाके माफी मांगने लग गया। कहा अच्छा चलो अब नरसिंह जी के पास चलते हैं। अब इधर क्या हुआ? भगवान ने जहां तहां शिविर लगा दिया, और शिविर जहां तहां जैसे जूनागढ़ लगा, और कढ़ाई चढ़ गई, मालपुआ, कचौड़ी, रबड़ी, बालूशाही, इमरती, चमचम, काजू कतली, सब मिठाइयां 56 प्रकार बनने लगे। और एक मने जहां तहां। और लेकिन भगवान ने अपना जो टेंट था, शिविर था, नरसिंह जी के पास ही रखा। क्या
अब वहां जब आए, मदन मेहता और पुरोहित जी को ले आए, तो भगवान वहां ड्योढ़ी पर खड़े हुए थे अपने, जहां उनके उठा। तो मदन मेहता ने सोचा यही हमारे ब्याई जी। क्या है? क्या है? हमारे ब्याई जी कौन है? यही है। तो उनको जाके प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आपके ब्याई जी मैं नहीं हूँ, मैं तो नरसिंह जी का गुमास्ता हूँ। मैं तो नरसिंह जी का क्या हूँ? मैं तो नरसिंह जी का मुनीम हूँ। आपके ब्याई जी का तो टेंट जो है शिविर आगे है। बोलो। अब जब मदन मेहता वहां गए, वहां का रंग ढंग देखा, तो सदा रहे अपन पुदुराए। बच्चे जो भगवान के भक्त होते हैं कैसे वो बेचारे ऐसे मैली कुचेरी बगल बंडी पहने, मैले आधी टांग की धोती पहने, साफा बाने, अब करताल लेके खड़े होकर भगवान गोविंद के गुण गा रहे। मदन मेहता को भगवान ने बताया कि देखिए आपकी ब्याई जी, मैं उनका क्या हूं? अब जो है मदन मेहता जाके नरसिंह जी के चरणों में गिरते हैं। कहा महाराज मेरी गलती क्षमा करो, अपराध क्षमा करो, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में। क्या है? मेरी इज्जत आपका। इतने जितने आपके यहाँ बाराती आए हैं उनको तो मैं पानी भी पिला नहीं सकता। अन्न की तो बात ही, अरे जितने आपके यहाँ माने घोड़े हाथी आए हैं इनको मैं चारा भी नहीं दे सकता, पानी। अब आप ही संभालो। नरसिंह जी ने हृदय से लगाया, कहा कोई चिंता, निश्चिंत हो जाओ, जैसे हम निश्चिंत हुए। अब भगवान का स्मरण करो। क्या ये कोई देखो पहले भी दिखाया था, पहले भगवान ने कहा मैं क्या हूँ। अब नरसिंह जी इसे कहा कि भगवान की कृपा से भक्त मिलते, और जब भक्त कृपा करे तब भगवंत मिलते। नरसिंह जी ने जब दिखाया तब उनको भगवान द्वारिकाधीश रूप में दिखाई पड़े, लेकिन पहले तो क्या दिखलाई पड़ते? सांवरिया सेठ। नरसिंह जी ने कहा ये सांवरिया सेठ कोई नहीं है, ये तो साक्षात द्वारिका नाथ। अब उनके चरणों में जाके पढ़ो, वो तुम्हारा तो संभाल करेंगे। अब जो है मदन मेहता पुरोहित जी के साथ के जाकर भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु अब मेरी इज्जत। भगवान तो इसलिए कहा कि भक्ति रने, माने प्रभु को दीन बहुत, जैसे दीन प्यारे वेद पुकारे। भगवान को दीनता बहुत प्यारी है। जब मदन मेहता दीन हो गए तो भगवान ने कहा आप कोई निश्चिंत हो जाओ। क्या करो? हम सब तुम्हारा संभाल सब, कोई नहीं। तब भगवान ने अपने भैया को, बलराम को बुलाया, कहा भैया बराती के तरफ से तो मैं हूँ, आप घराती के तरफ से आप संभाल करो। क्या करो? उधर चले जाओ आप, उधर भी। तो जैसे इधर था ऐसे उधर भी हो गया। अब ब्याह तो कली हो गया, तो समय हो गया। बोलो वाकई बिहारी लाल की है। तो कहा नरसिंह जी, माई का तुम्हारा 2 दिन ब्याह कर देना। तो कहा कि नरसिंह जी के जो है, तो इस प्रकार नरसिंह जी ने अब कहाँ आ गए, माने बड़ नगर और नरसिंह जी आ गए बारात। अब कल बड़ घोड़ा होगा, ब्याह होगा, क्या उसमें तो समय लगेगा ना। अब समय तो हो गया, अब ब्याह तो कल ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन अब मदन मेहता निश्चिंत हो गए। क्या हो गए? भगवान ने उनको क्या कर दिया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नंद नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्यामर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की कथा कीर्तन का नर्मदे बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान।